So let us start chapter 4 which is quadratic equation। शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन। In chapter 2 we have learned about polynomials and their zeros. Chapter 4 of class 10th mathematics। Introduction, which is introduction of class 10th introduction. In chapter 2 we have learned about polynomials and their zeros. चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा और जीरोस पढ़ा भी है। ऑल्सो लर्नड अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया है। चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, उनके जीरोस पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। चैप्टर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is a straight line passing through origin। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला बनता है। इस तरह के शेप को पैराबोला कहते हैं। या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता है। When a polynomial fx is equated to 0, जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल fx। मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल fx है। लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल fx एंड विच व्हेन वी इक्वेट इज इक्वल टू 0, जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। fx एक पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल व्हेन इट इज इक्वेटेड इक्वल टू 0, जब हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाती है। तो अगर fx लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मान लेते हैं। कई सारे पॉलिनोमियल होते थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जैसे ही हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे तो ये बन जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। When any polynomial is equated equal to 0, we get polynomial equation। तो अगर हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दें तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर fx लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल 3x - 2 है और इसको 0 के बराबर रख दिए और 3x - 2 लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी ये लीनियर इक्वेशन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन। और अगर एक और पॉलिनोमियल देख लेते हैं। 4t + 3/5 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको इक्वल टू 0 रख दिए तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। In earlier classes, this is Adi Sharma. In earlier classes, we have learned about the method of solving linear equation. पिछली क्लासेस में हमने सीखा है कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके अभी हमने सीखे। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो ये अगर वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है इक्वेशन? इसलिए है क्योंकि इक्वल टू 0 लगा है, और लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल टी है, उसकी पावर 1 है। और अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, तो अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये लीनियर बन गया। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए 0 नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको अगर हम 0 के बराबर रख दें, अगर एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इसको मैं 0 के बराबर रख दूं, ये बन जाएगी इक्वेशन। बाई पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो ये बन जाएगा polynomial equation. If any polynomial is equated equal to 0, we get a polynomial equation. If a polynomial is quadratic polynomial, then we get quadratic equation. ये पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख दिए तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, और क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था, इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। Such equation arise in many real life situation. इस तरह की इक्वेशन हमें बहुत arise होती हैं रियल लाइफ में। In this chapter we will learn about quadratic equation. इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे एंड वेरियस वे ऑफ फाइंडिंग देयर जीरोज और रूट, और कई तरीके सीखेंगे कि हम कैसे जीरोज या रूट निकाल सकते हैं। In the end of the chapter we will discuss some application of quadratic equation in daily life situation. चैप्टर के एंड में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज डेली लाइफ में कैसे होता है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। पहले इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दें। क्वाड्रेटिक बहुपद, वर्ग बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। चैप्टर के एंड में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज देखेंगे कि डेली लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहाँ यूज है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पे दिया है बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मान लेते हैं पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर पी एक्स को 0 के बराबर रख दें, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, पी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है, किसी पॉलिनोमियल में जिसमें वेरिएबल एक्स है उसको 0 के बराबर रख दें तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। और अगर पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वी विल गेट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। पी एक्स अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो पी एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको 0 के बराबर रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोल रहे हैं, एक्स के बगल में जो चिपका है उस यानी वो एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म सी है। तो ये कभी भी ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं आर को, रियल नंबर को। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, तो शून्य का गुणा जब इससे कराएंगे 0 इंटू समथिंग, ये सब 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हो गया तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, और फिर ये गायब हो जाएगा, डिग्री 1 दिखेगी, वेरिएबल की पावर 1 दिखेगी। वेरिएबल की पावर 1 दिखना मतलब वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। Then that equation will become the linear equation if the coefficient of x square is 0. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको मैं ए बोल रहा हूँ वो शून्य हो गया, तो शून्य इंटू एक्स स्क्वायर ये सब शून्य हो जाएगा। और शून्य हो गया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचेगा। एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, लीनियर बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिए। अब हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स also known as zeros